आज हम जहां मौजूद है वो हम मौजूद है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के म्यूजियम के सामने। इस म्यूजियम की जो थीम है वो एवोल्यूशन ऑफ मनी से है। 1948 में पहली बार पाकिस्तान ने अपनी करेंसी इंग्लैंड की कंपनी डेलारूस से प्रिंट करवाई। इस म्यूज़ियम की खासियत ये है कि यहाँ पे ये जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन है। पाकिस्तानी रुपया कॉइन जो ओरिजिनेशन थी शेर शाह सूरी के ज़माने में जारी किए गए थे, यानी 16th सेंचुरी में, और इसका नाम रखा गया था रुपया। उस वक्त इस पे कलमा तैयबा जो था वो मेंशन था। इस वक्त मैं करेंसी गैलरी में मौजूद हूँ जहाँ पे पाकिस्तान में यूज़ होने वाली करेंसी नोट्स जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ से आगाज़ हुआ है जी इस करेंसी गैलरी का। लेकिन उससे पहले 1947 में जब पाकिस्तान का क़याम हुआ तो हमारे पास अपनी कोई करेंसी प्रिंट करने का निज़ाम जो था वो मौजूद नहीं था। तो डिसाइड ये हुआ कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही पाकिस्तान की करेंसी छापेगा, लेकिन उसके ऊपर लिखा होगा हुकूमत पाकिस्तान। और इसके बाद फिर 1948 में पहली बार पाकिस्तान ने अपनी करेंसी इंग्लैंड की कंपनी डेलारूस से प्रिंट करवाई, जो करेंसी आप यहाँ पर देख रहे हैं। इससे पहले कायदे-आज़म की तस्वीर के बगैर जो है पाकिस्तान के करेंसी नोट्स जो हैं वो छपते रहे, लेकिन पहली बार 1957 में 100 रुपए के नोट पे कायदे-आज़म की तस्वीर जो है वो प्रिंट की गई। और उसके बाद जो पाकिस्तानी रुपए की एवोल्यूशन हम कह सकते हैं, उसके बाद आपको नज़र ही आ रहा है कि हर नोट पे कायदे-आज़म की तस्वीर जो है वो छापी गई। 1964 में पहली बार 500 रुपए की करेंसी जो है पाकिस्तानी रुपए की वो छापी गई और उस पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो इमारत थी उसकी तस्वीर जो है वो भी छापी गई। और इस पे 3 ज़बानें मेंशन थी, इंग्लिश, उर्दू और बंगाली। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ पे मुझे 1000 रुपए का नोट नज़र आ रहा है। 1000 रुपए का नोट पहली बार जारी किया गया था जी 1988 में। ठीक है जी, 1000 रुपए के बाद इसकी शक्ल तब्दील होती रही, करेंसी की शक्ल तब्दील होती रही और सबसे बड़ी डिनोमिनेशन अब तक हमारे पास है जी 5000 रुपए की, जो कि यहाँ पे मौजूद है। नाइनटीन 47 से लेके अब तक पाकिस्तान में जितनी करेंसी नोट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन सब के स्पेसिमेंस मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ इंटरनेशनल करेंसी के जितने स्पेसिमेंस हैं वो भी आपको इस गैलरी में नज़र आएंगे। अच्छा जी, टेक्नोलॉजिकल जर्नी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप मेरे पीछे जो मशीन देख रहे हैं इस पे पहले पाकिस्तानी नोट, करेंसी नोट जो थे वो छापे जाते थे। इसके बाद आप ये डीफेसिंग मशीन देख रहे हैं जहाँ पे पुराने सॉइल नोट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता था पुराने वक्त में, लेकिन अब ये एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब जो है इस तरह के नोट्स को यहाँ पे श्रेड किया जाता है। तो ये श्रेडिंग मशीन्स हैं, श्रेड करके जी इनका एक बॉक्स या बॉल सी बना दी जाती है, जो कि सामने मौजूद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिस्ट्री ऑफ स्टेट बैंक गैलरी में। अच्छा, यहाँ पे वैसे तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन इस वक्त आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। हमारे सामने जो एक दीवार है उसमें नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ अदवार में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी एक पूरी हिस्ट्री आपको सामने वॉल पे नज़र आ रही है। लेकिन साथ ही साथ 2 बड़ी ख़ास चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। यहाँ मेरे राइट साइड पे मौजूद है जी एक जर्नल जो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शेफ़ ने प्रिपेयर किया हुआ है। हर रोज़ डेली बेसिस के हिसाब से जो उनके किचन के अखराजात होते थे वो जी इसमें मेंशन है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मेरे सामने मौजूद है। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पहला अकाउंट अपना HBL में खोला था तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन और पहला चेक जो है यहाँ पे मौजूद है। सफ़र
का आगाज़ हुआ था जी बार्टर सिस्टम से, फिर मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए 1988 में आप देख रहे हैं मैं खड़ी हूँ इस वक्त कराची में सबसे पहली इंस्टॉल हुई थी ATM मशीन यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि 1988 में कराची में इंस्टॉल की गई थी, जहाँ से डिजिटल एरा का जो है वो आगाज़ हुआ था। इसके बाद अगर हम थोड़े से और आगे जाएं तो मुझे पॉस मशीन्स नज़र आ रही हैं, जो कि स्लोली ग्रेजुअली अब हमारी ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पहली बहुत बड़ी पॉस मशीन्स होती थी और ऑब्वियसली टाइम के साथ जो है वो बड़ी एक्यूरेट और बड़ी छोटे साइज़ में भी अब नज़र आती हैं हमें। इसमें जी मुझे डिफरेंट कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमारे डेबिट कार्ड्स भी हैं, क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, जो कि एक जदीद पेमेंट का एक तरीका है जो कि आजकल आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जी हम मौजूद हैं साकेन आर्ट गैलरी में और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये वाहिद गैलरी है जहां पर आपको साकेन साहब के 4 बड़े म्यूरल्स एक साथ नज़र आएंगे। 1960s में 3rd गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ने कमीशन किया था जी साकेन साहब को, और उसके बाद उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ आर्ट पीसेस बनाए थे, जिसका आप यहाँ पे एक डिस्प्ले देख भी सकते हैं। यहाँ पे साकेन साहब का बनाया हुआ 2nd लार्जेस्ट म्यूरल भी मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान म्यूजियम के गैलरी ऑफिसर जिब्रान अली साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे इस म्यूजियम की इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इस म्यूजियम की इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए। ये पाकिस्तान में अपनी तर्ज का वाहिद मनी म्यूजियम है जो कि कायम है एक हेरिटेज बिल्डिंग में, एक हिस्टोरिक बिल्डिंग जो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के लिए इस्तेमाल की गई 1920s में। और इसके बाद जब इस म्यूज़ियम में इस्टेब्लिश हुआ तो इस हेरिटेज बिल्डिंग को भी प्रिजर्व किया गया। फिर साथ ही यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ स्टेट बैंक और जो पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम है उसको भी प्रिजर्व किया गया है। जो स्टार्ट करते हैं हम कॉइनेज से, तो यहाँ पे आपको ओल्ड कॉइन्स देखने को मिलेंगे 6th सेंचुरी BCE से अप टू द कॉइन्स ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे तमाम ओरिजिनल कॉइन्स की कलेक्शन मौजूद है। और जो सेंट्रल हॉल है म्यूज़ियम का, ये टेम्प्रेरी एग्जीबिशंस के लिए जो क्वार्टरली बेसिस या डिफरेंट ओकेशंस के अकॉर्डिंग एग्जीबिशंस यहाँ प्लान की जाती हैं। और इस म्यूज़ियम की खासियत ये है कि यहाँ पे ये जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, और 9 to 5 हमारी टाइमिंग है। और इस दौरान कोई भी CIC होल्डर यहाँ पे इस स्टेट बैंक म्यूज़ियम को विज़िट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई टिकट्स नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है यहाँ विज़िट करने के। ज़बरदस्त। और जो फॉरेन टूरिस्ट भी कर सकते हैं, उनके पास तो NIC नहीं होगा, पासपोर्ट लेकर अपने पासपोर्ट की कॉपी ज़रूर यहाँ शो करें और उसके बाद फिर वो ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स को भी प्रॉपरली गाइडेड टूर यहाँ पे दिया जाता है कि जब वो विज़िट करते हैं। और फिर इसके अलावा साकेन गैलरी जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए आर्ट स्टूडेंट्स हैं, वो आके देखेंगे साकेन साहब का काम। और साथ ही कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी भी, जहाँ पे कोई भी इमर्जिंग आर्टिस्ट अपना काम डिस्प्ले करवा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो वहाँ पे अपना काम डिस्प्ले करवा सकता है, जो कि फॉर सेल होता है। और लास्ट में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे हम डिफरेंट म्यूज़ियम विजिट करते हैं तो ये म्यूज़ियम फुली एक्सेसिबल भी है हर तरह की स्पेशल नीड्स के लिए। जब लोग व्हील चेयर पर आते हैं तो शोकेसेस की हाइट, डिस्प्ले की हाइट तमाम व्हील चेयर के अकॉर्डिंग मैनेज है। विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए यहाँ पे ख़ास तरह का एहतमाम है कि उनके लिए टेक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, टेक्चुअल आर्ट है, ब्रेल में कैप्शनिंग है। तो डिफरेंटली एबल लोगों को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है कि वो भी जब आएँ तो म्यूज़ियम को इक्वल इंजॉय कर सकें। ऑलराइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। आज हमने आपको विजिट कराया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान म्यूजियम, जो कि अपने तर्ज का एक बहुत ही डिफरेंट म्यूजियम है, जो कि वाहिद पाकिस्तानी मॉनेटरी म्यूजियम है। कराची में II चंद्रिग रोड पे जी वाक़या है। अभी हमने अपने साथ आपको विजिट कराया, बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें खुद भी देखी जो कि पहले मैंने सिर्फ सुनी हुई थी या पता भी नहीं था उनके बारे में, तो बहुत कुछ सीखा भी। ये वाहिद अपने तर्ज का वो म्यूज़ियम है कि इस पर जितना भी फ़ख्र किया जाए कम है। आप भी आइए, आप भी इसको एक्सप्लोर कीजिए, सब लोगों के लिए ये खुला है। लेकिन मुझे अभी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।